अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ मदीहा मसूद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मेरी दुनिया, जो देगा आपको हर शहर से वो खबर जो आप देखना चाहते हैं। कहीं पे हल्ला गुल्ला तो कहीं पर शोर शराबा, कहीं हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी तो कहीं कारनामा, लोगों का एहतजाज हो या वो हुकूमत के शुक्रगुजार हो, ये सब आपको दिखाया जाएगा पाकिस्तान के कोने कोने से, क्योंकि यही है मेरी दुनिया। तो सबसे पहले जानते हैं हेडलाइंस। थरपारकर की हालत इज़ार बेहतर करने के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि बेहतर कुछ नहीं हो रहा। मौजूद दर्जनों स्कूल खंडर बन गए। बेरोजगारी, गुर्बत, अफलास, जिंदगी का पहिया इन मसाइल के गिर्द घूम रहा हो तो मसला सिर्फ पेट भरना रहता है, तालीम नहीं। नसीराबाद में छोटे छोटे बच्चे रिस्क कमाने की जंग में जुट गए। वो जो लोड शेडिंग है इस साल भी जारी है, कोई कमी नहीं आई। गर्मी ठीक से आई भी नहीं और मुख्तलिफ शहरों में अजियतनाक लोड शेडिंग शुरू हो गई। मुल्क से दहशतगर्दी की अफरियत कम करने के लिए घर बार छोड़कर अजीम तरीन कुर्बानी देने वाले खानदानों की मुश्किलात खत्म होने लगी हैं। घरों को वापसी का अमल शुरू। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बरसती घटाओं ने अंगड़ाई लेती गर्मी को रोक लिया। कई शहरों में सड़कें जौहर का मंजर पेश करने लगी। कायनात के गुलदस्ते में वैसे तो हर फूल ही नायाब है, मगर गुलाब लगाने वालों की जिंदगी कांटों से जख्मी है। और रोजमर्रा के कामों में मसरूफ लोगों को देखा जाए तो एक अजीब सा हुस्न जाहिर होता है। रहीम यार खान में फोटोग्राफर्स की अनोखी वॉक ने जिंदगी को कैमरों में महफूज कर लिया। आज सबसे पहले बात करेंगे थरपारकर की हालत इज़ार की, जहां दावे तो बहुत किए जाते हैं लेकिन होता कुछ भी नहीं है। बात की जाए तो हुक्मरान बुरा मान जाते हैं और फौरन से हजारों खतरात गवा देते हैं। लेकिन सच सिर्फ इतना है कि कहर ज़दा इलाकों में कुछ बेहतर नहीं हो रहा, बल्कि अब तो जो मौजूद है उसको भी बचाने की जंग हो रही है। हुकूमतों के दावे दावे ही रहे। थर में बनाए गए स्कूल भी जुबूं हाली का शिकार। अफसर तो अफसर, असातिज़ा भी किसी से पीछे नहीं। फराइज छोड़ के मसरूफ हैं निजी कारोबार में। छाछरों और डाली के सैकड़ों देहात में तदरीसी अमल है मुकम्मल ठप। मकामी लोगों का कहना है कि थर की तालीम मिली भगत से तबाह की जा रही है। वडेरे हैं जो वो कोई गरीब लोग हैं, उन्होंने को ये क्या चाहता है कि ये स्कूल उनको तालीम नहीं होने चाहिए। तालीम होने की वजह से ये आगे निकल जाएगा, हमारी जो ये गुलामी से निकल जाएगी। गवर्नमेंट का टीचर नहीं है, हमको गवर्नमेंट का टीचर दिया जाए, और बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग दी जाए। मैं ये गुजारिश करता हूँ कि हमको ये बिल्डिंग दी जाए और उस्ताद दिए जाए। छाछरों और डाली में 1200 से ज्यादा स्कूल हैं रिकॉर्ड पर मौजूद, मगर तालीम का निजाम दम तोड़ता जा रहा है, जबकि इंतजामिया बनी है खामोश तमाशाई। स्कूल खोलाओ। और अब मैं बताती हूँ कि पाकिस्तान में तालीम का हसूल कितना मुश्किल है। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से, जहाँ पर कब्जा माफिया स्कूल की जमीन हड़पने के चक्कर में है। बाअसर अफराद ने गर्ल्स स्कूल के गेट के सामने दीवार खड़ी कर दी। लोग एहतजाज ना करें तो और क्या करें। तालीम दुश्मनों की कमी नहीं, ये अनासिर हर जगह हो सकते हैं। इनके लिए ज़बानो मकाम की कैद नहीं, रंगो नस्ल की भी कैद नहीं, बस तालीम दुश्मनी कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। विहाड़ी का नवाही गांव, जहां का गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल कब्जा ग्रुप के नरगे में है। बाअसर अफराद गुलाम सरवर, रिजवानुज़्ज़मा, मोहम्मद अकरम, सद्दाम हुसैन ने सरकारी अराजी हथियाने के लिए स्कूल के गेट के सामने दीवार खड़ी कर दी। दीवार बनने से बच्चियों को स्कूल आने के लिए काफी मुसाफत तय करना पड़ती है, लेकिन बेहिस इंतजामिया किसी के खिलाफ कार्रवाई करने पर तैयार नहीं। अहले इलाका ने नंबरदार मोहम्मद रमजान की क़यादत में मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने वजीर आला पंजाब और सेक्रेटरी स्कूल से नोटिस लेने की अपील की है।
قبضہ مافیا نہیں، تعلیم کے حصول میں غربت بھی بڑی رکاوٹ ہے۔ بے روزگاری، غربت، افلاس، زندگی کا پہیہ ان مسائل کے گرد گھوم رہا ہو تو مسئلہ صرف پیٹ بھرنا ہوتا ہے، تعلیم نہیں۔ ایسے بچوں کے لیے تعلیم صرف ایک خواب ہے۔ حکومت و قوم پرستوں کی ہو یا قومی جماعتوں کی، غریب کی زندگی پر اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ بد سے بدتر کا سفر جاری رہتا ہے۔ پاکستان کا شمار ان ملکوں میں کیا جاتا ہے جہاں سستی لیبر موجود ہے۔ ہفتے میں 168 گھنٹے محنت اور مشقت کر کے کم سے کم اجرت لے کر گزر اوقات کرنا اور اپنے خاندان اور والدین کے ساتھ ہاتھ بٹانا اب ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی ذمہ داری بن چکی ہے۔ ہمارے ماں باپ بہت غریب ہے، وہ ہمیں پڑھا نہیں سکتے کیونکہ ہم اپنا کاروبار سیکھ رہے، اسی لیے کل ہم اپنا کاروبار دکان کھولے۔ ملک کے 70% زرعی و ٹیکنیکل کام یہ بچے کرتے آ رہے ہیں۔ غربت اور مہنگائی کے باعث ننھے پھول جیسے بچے زیور تعلیم سے آراستہ نہیں ہو پاتے، بلکہ یہ بچے اور ان کے والدین دن بھر محنت اور مشقت کر کے خاندان گزر اوقات کرنے پر مجبور ہیں۔ دوسری جانب یہ بچے تعلیم حاصل کرنے کی خواہش تو رکھتے ہیں مگر حالات کے بے رحم ہاتھوں کے باعث تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ ان معصوم بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے حکومت کو ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ کیمرہ مین شعبان کے ساتھ راجہ حنیف، دنیا نیوز، نصیر آباد۔ اور اب بات کرتے ہیں آپ کے، میرے اور ہم سب کے مسئلے کی۔ وہ جو لوڈ شیڈنگ ہے نا، وہ اس سال بھی جاری ہے، کوئی کمی نہیں آئی۔ گرمی آتے ہی مختلف شہروں میں حالت اذیت ناک ہونے لگی ہے، کاروبار کا پہیہ بھی رک رہا ہے۔ مسئلہ حل نہ ہوا تو احتجاج ہوگا اور لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے اور وہی نعرے لگیں گے۔ میں ذرا ایڈٹ کر کے بتاتی ہوں، گو گو گو۔ اس بار بھی گرمی کی آمد کے ساتھ ہی لوڈ شیڈنگ کا دورانیے میں اضافہ ہوا ہے، جس سے دیہی علاقوں میں 12 سے 16 گھنٹے جبکہ شہری علاقوں میں 8 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ 5 گھنٹے لائٹ چلی جاتی ہے، راندے بیٹھتے ہیں، ایک جوڑے پہ کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، دکان کا کرایہ نہیں نکلتا۔ ہمارے کو جینا آرام کر دیا ہے، ابھی ہم برباد ہو گیا ہے، کاروبار نہیں ہے، سب ایسے وعدے گھوم رہے ہیں۔ ہمارے لیے، خدا کے لیے ہی ہمارے اوپر ترس کھاؤ، ہمارے کو بجلی دو، بجلی دو۔ سکھر میں گرمی کی ابتدا میں ہی لوڈ شیڈنگ کے علاوہ بھی غیر اعلانیہ طور پر کئی گھنٹے بجلی غائب رہتی ہے، جس کے باعث بجلی سے چلنے والے کاروبار تقریباً ختم ہو چکے ہیں اور کاروباری حضرات بجلی کے آنے کی امید پر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے نظر آتے ہیں۔ استاد بولتا ہے کہ کام نکالو، کام بجلی ہو تو کام نکلے، سارا دن بیٹھے ہوتے ہیں، دیکھتے ہو آپ۔ موجودہ حکومت کو بجلی کے بحران پر قابو پانے کے وعدوں اور دعووں کو 2 سال گزر چکے ہیں، مگر لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ جوں کا تو نظر آتا ہے، جبکہ شہری بھی اس بحران کے حل سے نا امید ہو چکے ہیں۔ جالیاں بنوانی تھی، میں نے بولا بھائی ہماری بات جالیاں بنا دو، کہہ رہے ہیں ہمارے پاس لوڈ شیڈنگ وہ ہے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کام ہی نہیں کر سکتے، آپ کا آرڈر کہاں سے لیں؟ حکومت کے ذمہ داران لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے حوالے سے توانائی کانفرنس سمیت مختلف دعوے تو کرتے نظر آتے ہیں، مگر توانائی کے بحران کو قابو کرنا شاید حکومت کے بس کی بات نہیں۔ ابھی تو گرمی کی ابتدا ہوئی ہے، آنے والے دنوں میں شدید گرمی اور لوڈ شیڈنگ عوام کا کیا حال کرے گی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ کیمرہ مین اصغر علی عباسی کے ساتھ اسحاق کھوسو، دنیا نیوز، سکھر۔ میری دنیا میں فلائی اوور اور انڈر پاسز کتنی تیزی سے بنتے ہیں، اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں۔ فیصل آباد میں جھال چوک پر فلائی اوور اور انڈر پاس تعمیراتی کام سست روی کا شکار ہے، راستے بند ہونے سے شہری اذیت میں مبتلا ہو گئے ہیں، منزل پر پہنچنے کے لیے لمبا سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر فیصل آباد، راستے بند، دھول مٹی کا طوفان، کیچڑ میں اٹی سڑکیں، جگہ جگہ رکاوٹیں، شہریوں کو منزل پر پہنچنے میں مشکلات، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں۔ جھال چوک میں فلائی اوور اور انڈر پاس زیر تعمیر، سمندری روڈ، ستیانہ روڈ، بس اسٹینڈ آنے والے تمام راستے بند، ارد گرد کے رہائشی بھی عجیب ذہنی کیفیت میں مبتلا، متبادل راستوں سے سفر، شہریوں کی جان پر عذاب۔ الٹرنیٹو جو ہے راستہ جو ہے عبداللہ پر بہت دور ہے، تو آپ بلیو کریں کہ اس کی وجہ سے ایک تو جو ٹریفک کا پریشر ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، لوگوں کو یہاں گزرنے میں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی ٹی ایس جانے والی ساری ٹریفک جو ہے اس کا فلو عبداللہ پر ہوتا ہے، اسکول ٹائم میں رش آور میں عبداللہ پر سے بائک پہ گزرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ترقیاتی کام اگرچہ عوام کے مفاد میں کرائے جاتے ہیں، لیکن جب ان میں تاخیر پیدا ہوتی ہے تو یہی منصوبے شہریوں کے لیے درد سر بن جاتے ہیں۔
मसाइल की ही बात कर रही हूँ तो अपने निचले तबके को मैं कैसे भूल सकती हूँ। अब बात कुछ यूँ है कि कायनात के गुलदस्ते में वैसे तो हर फूल ही नुमाया है, मगर गुलाब के क्या कहने हैं। ये ऐसा फूल है जो जज्बात के इजहार के लिए बतौर खास इस्तेमाल किया जाता है। खुशी हो या गम, गुलाब का फूल ही हमेशा इजहार का जरिया बनता है। लेकिन उनकी देखभाल करने वाले बागबान किन मसाइल का शिकार हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ये मनाजिर हैं गुलाब के खूबसूरत फूलों के, जिसके पीछे उसके बागबान की अनथक मेहनत और लगन शामिल है। महंगी खाद, पानी की कमी, बिजली की लोड शेडिंग, ये शिकवे हैं इस बागबान के, जिसकी वजह से गुलाब के खूबसूरत रंग हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। खाद महंगा है, पैसे भी अच्छे नहीं मिल रहे हैं, किसको कहें, कहाँ जाएं? लोड शेडिंग हो रही है और गुलाब का कास्ट बिकता नहीं है, सही दाम हमको मिलती नहीं है। और फिर ये दिल की जबान बनने के लिए फ्लावर शॉप की जीनत बनते हैं, जहाँ से ये अपनी तर्जुमानी करने वालों के हाथों में चले जाते हैं। चेहरों पर मुस्कुराहटों का जरिया बनने वाले इन खुशनुमा रंगों के बागबानों का भी ख्याल रखना होगा, जिनके चेहरे लोड शेडिंग और महंगी खाद की वजह से मुरझाते जा रहे हैं। मेरी दुनिया से मैं और भी बहुत सी खबरें शामिल करूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए दुनिया न्यूज। वेलकम बैक। मेरी दुनिया में सियासी कल्चर कैसा है, अब मैं आपको ये बताती हूँ। सरगोदा भी मुस्लिम लीग का सियासी कला है, जहाँ से वोट लेकर जीतो वही सियासी कला है। लेकिन अपने ही सियासी कले के मकीन परेशान हो तो साजिश होने और सल्तनत उलटने में ज्यादा देर नहीं लगती। बेहतर है कि एहतजाज सुन लिया जाए, वरना वही होगा जो इंसानी तारीख में आज तक हुआ है। फलां बादशाह मोहल्लाती साजिशों का शिकार हुआ। खांसी और यरकान बन गई है सरगोदा की पहचान। शाहीनों का शहर सीवरेज के नाकस इंतजाम की वजह से गंदगी का मरकज बन गया। गली कूचों से ये गंद अब घरों की दहलीज तक पहुंच चुका है। करते हैं वादे सारे अरकान असम्बली, अब है अवाम परेशान। जब न सुनेंगे हुक्मरान तो फिर मुखालफत तो होगी डट के, और नारे भी लगेंगे वही जो हुक्मरानों के कानों को जचते तक नहीं। मेरी दुनिया में अब कुछ बात करते हैं कायदाबाद की, जहां 150 साल पुरानी गांव के मकीन अपनी किस्मत पर मातम ना करें तो और क्या करें। 1.5 सदी बाद भी तरक्की और खुशहाली ने यहां का रुख नहीं किया। रोखला मंडी के मकीन आज भी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। जब किस्मत ही रूठ जाए, जब मायूसी डेरे डाल ले, जब कोई पुरसाने हाल भी ना हो, जब पीने का साफ पानी मिलना एक ख्वाब लगे, इन हालात में अगर हुक्मरान चश्म पोशी करें तो ये कोई नई बात नहीं। कायदाबाद का गांव रोखला मंडी 150 साल पुराना है और आज भी पानी जैसी नेमत से महरूम है, जिससे मकीनों को हैं शदीद मुश्किलात। किसी भी हुकूमत ने यहाँ वाटर सप्लाई का मंसूबा शुरू नहीं किया। जितने मंसूबे शुरू हुए अधूरे ही रहे। सारी जिंदगी जी गुजर गई, पानी नहीं मिला, बहुत तंगिया, साढ़े निके निके बच्चे। हुकूमत को कि हमें घर घर में पानी
फराहम किया जाए। जो हमें मुश्किल पेश आ रही है वो आप हल करें। खातीन और बच्चे सारा दिन बर्तन सरों पर उठाए पानी की तलाश में मारे मारे फिरते हैं। नमकीन पानी के चश्मे और तालाब तो हैं, लेकिन मीलों दूर पानी तो मिलता है और वो भी मुज़र सेहत। बाज़ औक़ात तो पानी की बूंद भी नहीं मिलती। पंजाब हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए साफ पानी प्रोजेक्ट के समरात यहाँ कब पहुँचेंगे, इसके लिए यहाँ के मकीनों को शायद 150 साल और इंतजार करना पड़ेगा। मेरी दुनिया के लोग बेहद ही परेशान हैं। गैर इंसानी और गैर इखलाकी वाकयात की कोई कमी नहीं है। गधों की अहमियत उनको जोतने के हवाले से तो थी ही, बीफ का झांसा देकर गधे का गोश्त मार्केट में बेचा जाता था। लेकिन जनाब, गधों की खालों की भी काफी अहमियत है। जी हाँ, बिल्कुल है। नौशहरा में एक रात में दर्जन से ज्यादा गधे चोरी हो गए और अब खालें मिली हैं, यानी गोश्त दुकानों पर है। शहरा विरका के निवाही गांव जागोवाल में मोहम्मद अदील और अब्दुल लतीफ करते थे भट्टे पर मजदूरी और मालिक थे 1 दर्जन से जायद गधों के। गुज़िश्ता रात उनके 12 से जायद गधे चोरी हो गए। जब उन्हें गधे मिले तो उनकी खालें उतरी हुई थीं। हमेशा की तरह पुलिस ने किया लाइल्मी का इजहार और न दिया कोई भी मौक़िफ़। गुजरांवाला में ऐसे वाक़यात बन गए मामूल का हिस्सा, लेकिन इंतजामिया और पुलिस रहती है हमेशा की तरह खामोश। और अब कुछ बात करते हैं सैलाबी सूरत हाल की। सैलाब और फिर सैलाब की तबाही। खेत और घर तबाह, हर बार वही पुरानी दास्तान। और जिले इंतजामिया का सर हमेशा की तरह नीचा। हालिया बारिशों से नाला डेक में निचले दर्जे के सैलाब से 18,000 एकड़ आराजी पर खड़ी गंदम की फसल जेरेआब आने से तबाह हो गई। अब किसान बेचारे क्या करें? फाकिर 2014 में जिला नारोवाल में आया था सैलाब और मचाई थी तबाही, क्योंकि बरसाती नाला डेक के बंद मोजा झंडियाला और मोजे झोर के मकाम से टूट गए थे। फंड्स मौजूद होने के बावजूद जिले इंतजामिया हुई नाअहल साबित। टूटे हुए बंद दोबारा तामीर न करा सकी। हालिया बारिशों से फिर आ गया सैलाब। सैलाब तो निचले दर्जे का था, लेकिन टूटे बंदों से पानी फिर खेतों में आ निकला। 2 दर्जन से जायद देहात, जिनमें जेस्तीवाला, बिल्ला, खारा मेगा, घंघोर, पंजगराइयां, रामपुर, रहमानपुर, वंजल और रशीदपुर समेत दीगर देहात ज़ेरे आब आ गए। पहले तो चावल की फसल तबाह हुई थी, मगर अब 18,000 एकड़ गंदम की खड़ी फसल ज़ेरे आब आ गई। 1 साल में दोनों फसल तबाह होने से किसान हो गए बदहाल और दब गए कर्जों तले। इनका है वजीर आला पंजाब से मुतालबा कि वो माली इमदाद करें, वरना वो भूखों मर जाएंगे। मेरी दुनिया की हालत तो ऐसी है कि जिंदा इंसान का जीना महाल है, बेज़बान क्या करें। एशिया का सबसे बड़ा मसनूई जंगल भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। करोड़ों की खुर्द-बुर्द साल से जारी है, लेकिन कोई बोलता नहीं। बेहतरीन इंतजामी उमूर चलाने की दावेदार हुकूमत भी बेबस नजर आती है। करप्शन हर चीज का हुलिया बिगाड़ देती है, खा कोई महकमा हो या फिर कोई छांगा मांगा जैसा जंगल। चले इसी जंगल की बात कर लें तो यहाँ फॉरेस्ट अफसरान का राज चलता है। अपनी सल्तनत के ये बादशाह हैं और मुअत्तली के खौफ से आजाद हैं। सारे पैसे जो जितने पैसे गवर्नमेंट से लिए जाते हैं उतने उनको पेमेंट कर दी जाती है। लकड़ी चोरी, फर्जी बेलदारों के नाम पर उजरत, पौधों की खरीदारी में खुर्द-बुर्द और फॉरेस्ट झील के इर्द गिर्द खस्ता हाल सोलिंग। है ना जंगल में जंगल का कानून। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 250 ਰੁਪਇਆ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 250 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਣ के। इंक्वायरी भी वही करते हैं जो करप्शन से अपना हिस्सा वसूल करते हैं। शहरियों के लिए छांगा मांगा तफरीह नहीं, भूत बंगला बन चुका है। नहीं यकीन तो आकर देख लीजिए। और अब कुछ बात करते हैं मुल्क की मसाइल की। 4 सदा में पोलियो मुहिम का आज आखिरी रोज है। शहर में इंतहाई सख्त सिक्योरिटी की गई है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। क्या वक्त आ गया है कि सेहत का बुनियादी हक भी यूं मिलता है। पोलियो के खिलाफ जंग जारी। सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा, जहां शिद्दत पसंदों के पोलियो टीमों पर हमले के बाइस मुहिम बार बार हुई तखीर का शिकार। जिला 4 सदा में पोलियो मुहिम का है आज आखिरी रोज। हदफ 2,47,000 बच्चे। लेडी हेल्थ वर्कर्स की टीमें 700। पोलियो मुहिम को मॉनिटर करने वाले सुपरवाइजर्स 144। पोलियो टीमों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिला में नाफिज है दफा 144। असला की नुमाइश और मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर रहेगी पाबंदी।
हुजरा पख्तून कल्चर का मरकज कहलाता है। पख्तूनों की सकाफत और रिवायात जिंदा रखने और उन्हें नई नस्लों तक मुंतकिल करने के लिए हुजरों का किरदार बहुत अहम है। पख्तून सकाफत में रुबाब और हुजरा लाजिम व मलजूम हैं। इलाके और हर कौम की अपनी सकाफत, अपने रस्मो रिवाज, रहन सहन के तरीके मुख्तलिफ हैं, तो कल्चर और आर्ट भी अपनी पहचान रखते हैं। इन्हीं में से एक हुजरा है, खैबर पख्तूनख्वा की सकाफत का अहम जुज। दिन भर काम काज से थक हार कर हर कोई हिजरे आने का ख्वाहिशमंद होता है। यहाँ रिवायती मौसीकी की महफिल सजती है, सुरीली और मीठी आवाज कानों में रस घोलती है। इस गायकी में महबूब की जुदाई का गम भी होता है, अमन और बहार की जल्द आमद के लिए दुआएं भी। शहरी होते हैं महजूज और देते हैं तालियां बजाकर दाद। इन मस्बत सरगर्मियों से नई नस्ल को अपनी सकाफत से जहां शनासाई होती है, वहीं पख्तूनों की नई नस्लों की तरबियत भी होती है। पख्तून कल्चर का ये मरकज और अमन का अलमबरदार हुजरा हर छोटे बड़े को इत्तेहाद और इत्तफाक का दर्स देता है। मेरी दुनिया के हर नगर की खबर को शामिल किया जाएगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए दुनिया न्यूज। वेलकम बैक। मेरी दुनिया का मौसम कैसे, अब आपको ये बताते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बरसती घटाओं ने अंगड़ाई लेती गर्मी को पछाड़ दिया है। आजाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला चौथे रोज भी जारी है। लोअर दीर में बारिशों से फजा में खुशगवार ठंडक फैल गई है, जबकि लाहौर समेत रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी बादल झमाझम बरसे। रावलपिंडी में तो सड़कें ही डूब गईं। मुल्क में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। मौसम का मजीद हाल इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्क के बेशतर इलाकों में बरसती घटाओं ने अंगड़ाई लेती गर्मी को रोक लिया। आजाद कश्मीर में बरसने वाले मींह ने मौसम एक बार फिर सर्द कर दिया। बाग में पहाड़ों की चोटियों को बर्फ ने ढांप रखा है। मानचले एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंककर अटखेलियां करते नजर आए, तो कहीं मुसाफिर बर्फ में फंसी गाड़ियों को निकालते रहे। दीर में होने वाली बर्फबारी ने मौसम इंतहाई सर्द कर रखा है। बड़े बूढ़े गर्म चादरों में दुबके रहे। सर्दियों का पकवान फ्राई की जाने वाली गर्मा गर्म मछली लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती रही। जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से होने वाली किनमिन ने मौसम दिलकश बना रखा है। खुनक फिजा, ठंडी हवा, झूमते गुनगुनाते दरख्त, सरगोशियां करते रंग बिरंग फूल, डाल डाल पत्ता पत्ता मुस्कुरा रहा है। चमाचम बरसने वाले बादलों ने जाती सर्दी को रोक लिया। लाहौर में होने वाली रिमझिम और बारिश ने बागों के शहर का हुस्न और खुनकी बढ़ा दी। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आज दिन भर बादल छाए रहेंगे, जबकि वक्फे वक्फे से रिमझिम का सिलसिला भी जारी रहेगा।
कसूर शहर और गिरदनवाह में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। कोयटा में अलग सुबह होने वाली बारिश ने मौसम की रंगीनी बढ़ा दी। बादलों के तेवर बता रहे हैं कि मजीद बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध में बारिश का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। ताहम साहिली इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद, जबकि मुल्क के जनूबी इलाकों में दिन के दौरान मौसम खुश्क रहेगा। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, ये हाल है बाग का, जहां बर्फबारी और बारिश से जाती सर्दी लौट आई है। आइए आपको भी इसके कुछ नजारे कराते हैं। आजाद कश्मीर के जिला बाग और जो इसके मुजाफाती इलाके हैं, जिनमें लसडना, दर्रा हाजी पीर, भेडी, तोली पीर, सुदन गली, गंगा चोटी, पीर पंजाल का पहाड़ी सिलसिला और एक जो इसके दीगर मुकामात हैं, इनमें वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी का जो सिलसिला है वो जारी है। बर्फबारी से इस वक्त जिला बाग का जो है वो दर्रा हाजी पीर, नेजा गली, गंगा चोटी, भरत गली, शेर कैंप और उसके जो मुजाफाती इलाके हैं, इनसे जमीनी राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है। इन इलाकों से आवाम पैदल सफर करके अपनी मनाजिल मकसूद तक पहुंच रहे हैं। बालाई मुकामात पर सर्दी और बर्फबारी के बायस ज़ेरी मुकामात में खुनकी जो है वो बढ़ चुकी है और स्वेटर्स और जैकेट का इस्तेमाल जो है वो एक मरतबा फिर से शुरू हो गया है। ताहम बारिशों के बायस बाग के जो दो नाले हैं, जिनमें नाला माल और मलवानी है, इनमें हल्की तुगयानी आई, जिससे सैकड़ों एकड़ जमीन जो है वो इस वक्त ज़ेरे आब आ गई है, जबकि होडाबाड़ी और डुल्ली के मुकामात पर काजवे जो है वो पानी से भर जाने के बायस इनमें ट्रैफिक में जो है ट्रैफिक की रवानी में जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जी, बाग से अभी आपको लेकर चलते हैं लोअर दीर में, जहां बारिश ने सर्दी को ब्रेक लगाई है और इसी को रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे रूअल्लाह शाकिर। बल्कि दीगर हिस्सों की निस्बत लोअर दीर में मौसम बिल्कुल बरअक्स इसलिए है कि मौसम में बहार की आमद है। हर तरफ सरसब्ज और शादाब, फसलें, बागात और फूल ही फूल है, जबकि कई रोज से मूसलाधार बारिशों का सिलसिला भी रवां दवा है और पहाड़ों पर बड़ी बर्फबारी की वजह से एक तरफ इलाके के हुस्न में मजीद नखार, जबकि इन पहाड़ों से उठने वाली सर्द और मुअत्तर हवाओं की वजह से सर्दी की शिद्दत मौसम की तब्दीली पर असरअंदाज न हो सकी और मौसम की ठंडक बदस्तूर बरकरार है। लोअर दीर में इमसाल मूसलाधार और तवील बारिशों और पहाड़ी इलाकों पर शदीद बर्फबारी के बायस एक तरफ गंदम की फसलों और बागात पर अच्छे असरात मुरतब हुए, तो दूसरी तरफ तवील खुशहाली की वजह से खुश्क नहरों और चश्मों में पानी उबल पड़े हैं, जिससे पीने के पानी का मसला अक्सर खत्म हो गया है। ताहम इलाके के लोग अब भी सर्दी से बचने के लिए गरम गरम खाने और मलबूसात इस्तेमाल करते हैं और खुश्क मेवाजात की मांग बदस्तूर जारी है। जी, आपने देखा कि लोअर दीर में अप्रैल में भी लोग सर्दी का मजा कैसे एंजॉय कर रहे हैं। बात करते हैं रावलपिंडी की, और इस जैसे हसीन शहर में बारिश हो और जिंदगी का मजा दुबाला हो जाता है, लेकिन आजकल तरक्याती कामों के बायस लोग बस बारिश से ही डरने लगे हैं। अंदरून शहर कैंट सदर के इलाकों में सड़कें तालाब और जोहरता मंजर जो पेश करने लगी हैं। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद जो सड़कों की तबाहाली है, उसके बाद सड़कों पे पानी जमा जो है वो मामूल है। पूरे शहर में यही सूरत हाल है कि जैसे ही थोड़ी सी बारिश होती है, टूटी फूटी सड़कें, गड्ढे पड़े हुए हैं, इसके अलावा फिसलन है और जो गटर है वो वहाँ पे उसके ढक्कन नहीं है। इस तरह की अजीब सूरत हाल है रावलपिंडी में। सड़कों की यही तबाहाली है। इसके वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो बारिश के बाद सड़कों के आसपास रहते हैं। इनकी हम पूछते हैं, क्या आप देख रहे हैं बारिश के बाद? ये एक अरसा से देख रहे हैं, आज ये नई चीज नहीं है। एक अरसे से कंप्लेंट कर रहे हैं, इंतजामिया को बता रहे हैं। जब ये थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो बहुत बड़े जोहर लग जाते हैं। इसमें से स्कूल के बच्चे भी गिर रहे हैं, इसमें से कोई कस्टमर नहीं आ रहा, गाड़ियों का गुजरना मुश्किल हो चुका है। जब बारिश हो जाती है तो हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं और हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। और ये सदकाबाद जो मेन चौक है वहाँ पे तो बहुत ज्यादा पानी आता है। हमें कॉलेज जाने में बहुत मुश्किल होती है, दुश्वारी होती है। साथ हमारे सिस्टर होती हैं, उनको हम छुट्टी करा देते हैं सिर्फ पानी की वजह से। पानी खड़ा होता है, वो आ नहीं सकती। हर तरफ जोहड़ बने हुए हैं, तालाब बने हुए हैं और उसकी वजह से आम शहरी जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। जी, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। ये दावा कितना सच है ये मैं आपको बताती हूँ। पेशावर में हालात ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। बारिश से मौसम तो सर्द हुआ, लेकिन बेशतर नशेबी इलाकों में पानी भी खड़ा हो गया। देखिए सूरत हाल। जी, बारिश का सिलसिला जो आज सुबह से शुरू हुआ था और अभी तक जारी है। तकरीबन 14 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है।
بارش کی وجہ سے موسم کسی حد تک خوشگوار ہوا ہے. پشاور شہر کے مختلف علاقوں میں پانی کڑا ہو گیا ہے جس کی باعث نہ صرف ٹریفک میں کی روانی متاثر ہو کر رہ گئی ہے بلکہ عام لوگ بھی مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں. صوبائی حکومت نے یہ سیوریج کا نظام اور سڑکوں کی صورتحال اس کو بہتر کرنے کے لیے یہ پانی کا سلسلہ جو روڈ پہ کڑا ہوتا ہے اس کے لیے ترقیاتی منصوبے کے بھی شروع کیے تھے, لیکن کہیں پر کوئی بہتری دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے اور لوگ جو ہے جو بارش کی وجہ سے خوش ہو رہے تھے اب اس مشکل کا سے دوچار ہے. میری دنیا سے اور بھی بہت سی خبریں آپ کو بتانی ہیں لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے دنیا نیوز. ویلکم بیک. اب آپ کو بتاتے ہیں کے پی کے شاہد خان آفریدی کو کرکٹ کے میدان میں کس نے نہیں دیکھا, لیکن اگر یہ شاہد آفریدی قلفیاں بیچنے لگے تو کیسا لگے گا. شاہد آفریدی اور قلفیاں ہے نا تعجب کی بات. جناب ہم بات کریں ڈیرہ غازی خان کے شاہد آفریدی کی جو قلفیاں فروخت کرتے ہیں اور لالا جی ڈی جی خان میں بہت ہی مقبول ہیں. چہرے کی مشابہت آ گئی راز, محمد اصغر ہو گیا ہیڈ اور کاروبار ہو گیا فٹ. ڈی جی خان میں کوٹ چٹھا کا رہائشی محمد اصغر کلفیاں بیچتا ہے جس نے شاہد آفریدی کے نام کا ٹیگ لگایا اور اب اس کی کلفیاں بکتی ہیں لائک ہاٹ کیکس. شاہد آفریدی کا نام محمد اصغر کو ملا اس کے گھر والوں سے جو اسے لالا کہہ کر پکارتے تھے. لالا جب کلفی کی ریڑھی لے کر شہر آتا ہے تو کلفیاں خریدنے والوں کا اس کے پاس رش لگ جاتا ہے. شہریوں کو لالے کی کلفی کھا کر یوں لگتا ہے جیسے وہ کرکٹر شاہد آفریدی سے کلفیاں خرید کر کھا رہے ہوں. آفریدی نے ون ڈے میں استعفیٰ دے دیا کرکٹ چھوڑنے کا, اس سے میں بہت خوش ہوں. لالے کا یہ فیصلہ بہت اچھا فیصلہ ہے کہ لالا 394 میچ کھیل چکا ہے, اب اس کی ایج کا بھی تقاضا ہے. ون ڈے میں شاہد آفریدی کی بری پرفارمنس کا کسی حد تک خمیازہ محمد اصغر کو بھی بھگتنا پڑا اور لوگوں نے اس کے بینرز بھی پھاڑ دیے. لوگوں نے کہا بھی لالا آپ آفریدی کے نام کی کلفی بیچ رہے ہیں, یہ پوسٹر پھاڑ دو, یہ ریڑھی چھوڑ دو, یہاں سے چلے جاؤ. آفریدی نے میچ میں کچھ نہیں کیا. سچ ہے بھیا, کسی کا نام استعمال کرنے کا فائدہ اور نقصان دونوں ہی برداشت کرنے پڑتے ہیں. لالا کے ہمشکل سے تو ہم نے آپ کی ملاقات کرا دی. اب کچھ بات کر لیتے ہیں کھیل کی. پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل بھی انتہائی اہم ہے اور یہ سرگرمیاں ایک مضبوط اور مستحکم معاشرے کے لیے انتہائی اہم ہیں. لاڑکانہ کے قائد عوام انجینئرنگ کالج میں ہوا سالانہ سپورٹس گالا. جسمانی نشوونما کے بغیر ذہنی نشوونما ہے ادھوری. ٹیبل ٹینس اور دوڑ سمیت ہوئے کئی کھیلوں کے مقابلے. مردوں کے ساتھ خواتین نے بھی کی بھرپور شرکت. ہر ایک نے لگایا آگے نکلنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور. طالبات میں میوزیکل چیئر کا میدان سجا اور سب کرسی کے پیچھے نظر آئے دیوانے اور لپکے اپنی اپنی نشستوں کے لیے. کرسی چیز ہی ایسی ہے. تقریب میں جیتنے والے نوجوانوں کو ملے ڈھیروں انعامات جسے پا کر تھکے ماندے چہرے کھل اٹھے. اور خواتین مردوں کے مقابلے میں کسی بھی میدان سے پیچھے نہیں ہیں. امریکی محکمہ خارجہ سے بلند حوصلے کا عالمی ایوارڈ حاصل کرنے والی خاتون سوات پہنچ گئی ہے. عالمی ایوارڈ کے حصول پر ان کے تاثرات کیا ہیں یہ ہمیں بتائیں گے سوات سے سلیم اطہر. سوات سید و شریف کی خاتون تبسم عدنان کو ملا امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے بلند حوصلے کا عالمی ایوارڈ. واپسی پر جہاں ہوا ان کا پرتپاک استقبال تو وہیں تبسم بھی خوشی سے پھولی نہ سمائی. کہتی ہیں ایوارڈ پاکستان اور سواتی عوام کے نام کرتی ہوں. مجھے فخر پاکستان کہہ کر پکارا گیا تو میں سمجھتی ہوں میں فخر پاکستان نہیں ہوں, پاکستان میرا فخر ہے کہ میں پاکستانی ہوں. اور یہ ایوارڈ جو ہے یہ میرے تمام پاکستانی بہن بھائیوں کا ہے, میرے وطن کا ہے. تبسم 13 سال کی عمر سے کر رہی ہے خواتین کے حقوق کے لیے کام اور خویندو جرگا کے نام سے رکھی پہلی خواتین جرگے کی بنیاد. علاقے میں اب سینکڑوں خواتین کی کر رہی ہیں مدد جنہیں روایات کے نام پر زندہ لاشیں بنا کر رکھا گیا ہے.
रोजमर्रा के कामों में मसरूफ लोगों को देखा जाए तो एक अजीब सा हुस्न जाहिर होता है। अगर ये अमल कैमरा अपनी आंख में महफूज कर ले तो हुस्न दो आंखा तो हो जाता है। रहीम यार खान की सकाफत और रोजमर्रा कामों में मसरूफ लोगों की मसरूफियात को कैमरे की आंख में महफूज बनाने के लिए एक फोटो वॉक का इनेकाद हुआ। तफसील देखिए। बाजारों में कैमरे लेकर घूमने वाले मंचले नहीं बल्कि फोटोग्राफर हैं जो रहीम यार खां की सकाफत को महफूज करने के लिए कोशा हैं। ये खींचते हैं आम लोगों की तस्वीर ताकि शहर की सकाफत को रखा जाए उजागर। हमने नौजवानों के लिए ये एक्टिविटी अरेंज की है फोटो वॉक की, ताकि एक तो रहीम यार खान के कल्चर को प्रमोट किया जा सके। रहीम यार खान कैमरे की आंख से हम बाकी दुनिया को भी दिखाना चाहते हैं कि रहीम यार खान एक पुरअमन शहर है। हम कोई पिक्चर लेते हैं तो सिर्फ हमारे पास नहीं रहती, हम उसे दुनिया भर में दिखाते हैं। तो जब दिखाए जाते हैं तो एक जगह की रियलिटी को हम दूसरी जगह कन्वे कर देते हैं। फोटो वॉक में मसरूफ इन फोटोग्राफर को जहाँ कहीं भी खूबसूरती नजर आई अक्सबंदी कर ली। मूंगफली की रेडी हो या जलेबियां बनाने का अमल, हर एक अपने अंदर खूबसूरती रखता है। कहते हैं कि हुस्न देखने वाले की आंख में होता है, मगर यही हुस्न अगर कैमरे की आंख महफूज कर ले तो अमर हो जाता है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। इसी तरह हम आपको दिखाते रहेंगे वो खबरें जिनका आप तक पहुंचना महाल था। अपना फीडबैक देकर हमें अपनी कीमती आरा से आगाह करते रहिए। आपके फीडबैक के लिए हमारा फेसबुक आईडी है मेरी दुनिया शो और आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। हमारा ट्विटर आईडी है मेरी दुनिया शो। मेरी दुनिया की प्रोग्राम से अपनी होस्ट मदीहा मसूद को इजाजत दीजिए और अपनी बेशकीमती दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।